आप सभी लोग, आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और लव राशिफल के साथ में। 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, इस इंसान, इस व्यक्ति की इंटेंशन, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन या डिसीजन क्या हो सकता है, उनके चैनल लव मैसेजेस भी हम देखेंगे। आपके पार्टनर की जो भी राशि है, आपके पार्टनर की मून साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर की लग्न राशि से आप सुन सकते हो, और अगर आपको ये दोनों नहीं पता तो सिंपली उनकी नाम राशि से भी देख सकते हो, उनके सन साइन से भी देख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको आपके पार्टनर की राशि बिल्कुल भी नहीं पता तो उस स्थिति में आप अपनी राशि से भी सुनेंगे, लेकिन ज़्यादा क्लैरिटी आपको आपके पार्टनर की राशि से सुनने से ही मिलेगी। 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंच रहे हो, ये डेफिनेटली आपके लिए है। कुछ ना कुछ अर्जेंट गाइडेंस यूनिवर्स या एंजल्स आपको देना चाहते हैं, तभी ये वीडियो आपके सामने आई है। तो स्किप मत कीजिए, पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, ज़रूर सुनिए। इसके अलावा आप एनर्जी एक्सचेंज करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करेंगे। और बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आप अपने या अपने पार्टनर की पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। लियो यानी कि सिंह राशि अगर आपके पर्सन की है तो चलिए देखते हैं कि 1 से 15 जुलाई के बीच इस इंसान, इस व्यक्ति की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। उस इंसान, उस व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लें, उनको विजुअलाइज कर लेंगे आप। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, सिंह राशि जिनकी भी पर्सन की है, इनकी भावनाएं कैसी है, इन 15 दिनों में इनकी भावनाएं किस प्रकार है, प्लीज़ गाइड करें। द फूल, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, बहुत बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन एनर्जीज। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स हेयर, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे आप। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। डेविल, मुझे दिखाई दे रहा है इस इंसान, इस व्यक्ति के लाइफ में किसी फीमेल का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा है और उसी वजह से ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ नहीं बढ़ते। बट इस इंसान के मन में रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन के थॉट्स बहुत स्ट्रांग चलेंगे। इन 15 दिनों में इस इंसान को बार बार ये रियलाइज़ होगा कि आप दोनों सोलमेट हो, सोलमेट जर्नी में हो, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और जितना ज़्यादा सुकून, जितना ज़्यादा अपनापन आपके साथ में महसूस होता है, शायद ही किसी और के साथ में ऐसी वाइब्रेशन, ऐसी वाइब, ऐसा लगाव आपके पार्टनर को फील हुआ है, ऐसा मोह आपके पार्टनर को फील हुआ है। मुझे नज़र आता है कि वो आपको अपना मान चुके हैं और 1 से 15 के बीच में वो आपको बहुत मिस करेंगे। फिजिकल अट्रैक्शन भी मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, डिज़ायर ऑफ इंटीमेसी, वो इंसान, वो व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और फिजिकली अट्रैक्टेड मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मीन्स यहाँ जो एनर्जीज दिखाई दे रही, इनके लिए आप, इनकी आदत हो, बार बार आप इनके मन में रहोगे। मैजिशियन का कार्ड भी आया है 6 ऑफ कप्स के साथ। बिताए हुए पुराने लम्हों को, बिताए हुए पुराने दिनों को बार बार मन ही मन में फील करना, वो नॉस्टैल्जिया हिट होना। जैसे कोई सा सॉन्ग इनके सामने, मतलब इनके कानों में पड़ेगी, हो सकता है वो सॉन्ग आपसे जुड़ी हुई हो, इन्हें आपकी याद पहले आएगी। हो सकता है लाइफ में या जीवन में कुछ ऐसे सिचुएशंस घटित हो जहाँ पर इन्हें बार बार वो पास्ट की मेमोरीज याद आना। हो सकता है कि पुराने चैट्स को स्क्रॉल करें आपके पार्टनर, पुरानी बातों को याद करें आपके पार्टनर। सो आपकी यादें इस इंसान के मन में रहेंगी ही रहेंगी, ये ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये 15 दिन आपके पार्टनर के मन में ये ऊर्जा भी दिखाई देती है मुझे कि उन्हें आपके लिए, आप दोनों के रिश्ते के लिए आगे बढ़ना चाहिए, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत करनी चाहिए। फूल का कार्ड आया है ना, और 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में आया है। अगर इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में फियर था या घबराहट थी, स्पेशली फैमिली को लेके, या लोगों को पता चल जाएगा, बहुत ही सीक्रेटिव ढंग से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे आपके पार्टनर, या कोई अदर सिचुएशन थी, इस इंसान के मन में फायर, या आप कह सकते हैं करेज, स्टैंड लेने की क्षमता, कैपेसिटी, अगर उसमें कमी आपको दिखी थी पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में, तो इस इंसान के मन में वो बोल्डनेस मुझे नज़र आ रही है कि अब आपके लिए वो इंसान, वो व्यक्ति एक्शन लेने को तैयार है या रेडी है, नई सिरे से चीज़ों को शुरू करने को तैयार है या रेडी है। तो ये वो वाली एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। फूल है, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत,
देन यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। इन्हें आपके साथ में कंप्लीशन महसूस होता है, इन्हें आपके साथ में वो अपनेपन, वो जैसे कोई मेरा है, कोई सिर्फ मेरे लिए है, वो वाला एहसास इस इंसान को बार बार में फ़ील होगा। लेकिन यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने कुछ बातें भी छुपाई हैं आपसे पास्ट में, कुछ ऐसी बातें छुपाई हो जो मे बी आपके लिए जाननी ज़रूरी थी। उस वक्त तो आपको पता नहीं चला, लेकिन हो सकता है बाद में ये सारी बातें आपके सामने खुद ही आई। और अभी भी आपको अगर ये फील हो रहा है कि आपके पार्टनर कुछ तो हाइड करते हैं, कुछ तो है जो छुपाने की कोशिश करते हैं, तो हाँ, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने हाइड किया और आपके पार्टनर उस चीज़ का खुलासा भी नहीं करना चाहते। इन्हें आपकी तरफ पढ़ना भी है, आपसे बात भी करनी है, लेकिन सिर्फ आपसे बात करनी है, आपके जीवन, आपके लाइफ के बारे में, आपके बारे में, खुद के बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं है आपके पार्टनर। उनको ये लगता है कि आप क्लैरिटी मांगोगे, आप सवाल जवाब करोगे, आप पूछोगे, आप क्लियर कम्युनिकेशंस में इंटरेस्टेड होंगे, राइट। आप बात को गोल गोल नहीं घुमाओगे। तो इन चीज़ों से भी थोड़ा सा आपके पार्टनर ना बचते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, और वो आपको उस एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ पर आप इन्हें बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही बोल्ड, बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट या अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने मान सम्मान के साथ में बिल्कुल भी खिलवाड़ जिसको ना पसंद हो, जो बहुत ही प्रैक्टिकल हो, बहुत ही हार्श या रूड सा हो गया हो, अपने ऊपर ध्यान देना जानता हो, इंडिपेंडेंट हो गया हो। मतलब आप पहले अगर को डिपेंडेंसी में थे, इमोशनली इस इंसान के ऊपर पूरे तरीके से बिछे हुए थे आप कि मुझसे बात हो किस इंसान की तो ही मैं खुश रहूँगा या रहूँगी। तो अब आप उस एनर्जी से निकले हो, और ये चीज़ आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं फियर में डाल रही है कि आप इतना चेंज कैसे हो गए, आखिर ऐसा कौन मिल गया आपको, क्या मिल गया आपको। तो ये डर भी आपके पार्टनर के मन में है कि कहीं आपने अपने लाइफ में, अपने जीवन में न्यू बिगिनिंग ना कर लेनी है। इस वजह से भी वो आपकी तरफ आने को तैयार है या आना चाह रहे हैं, बेसिकली आने के बारे में सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऑरिकल से देखूंगी सिंह राशि वालों आपके पार्टनर की एनर्जी में और क्या है। अनरिक्विटेड लव, आप दोनों के बीच में किसी प्रकार के डिफरेंसेस हो सकता है हो, या थर्ड पार्टी सिचुएशन होने की संभावना भी है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ज़्यादा ही एज गैप हो, या ये इंसानी व्यक्ति ऐसे फैमिली से आते हैं जहाँ पर लव मैरिज या अपने अकॉर्डिंग, अपने मन से, अपने अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा अनुसार शादी करना ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है किसी एक ने किसी एक को बहुत बुरी तरीके से रिजेक्शन दिया हुआ है, और उस बात की वजह से भी आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे, या इन्हें बार बार, इनका दिमाग इन्हें बार बार सोचने पर मजबूर कर रहा है। दिल तो यही कह रहा है कि ये आपकी तरफ बढ़ जाए, नई शुरुआत करें, न्यू बिगिनिंग करें, लीप ऑफ फेथ लेना, करेज के साथ में आगे बढ़ना। लेकिन हाँ, दिमाग बार बार ओवर थिंक करने पे मजबूर कर रहा है। ओवर थिंकिंग है, सेल्फ डाउट है कि जो पहले हुआ था वही दोबारा ना हो जाए। तो किसी बात को लेके ओवर थिंक करना आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है। उन्हें बार बार ये लग रहा है कि आप उनको रिजेक्शन दोगे या आप बिलीव नहीं करोगे उनके ऊपर। मतलब जो विश्वास, जो ट्रस्ट एक बार टूट जाए तो वो फिर पहले की तरह नहीं जुड़ पाता, राइट। उन्हें लग रहा है कि शायद आप उनको माफ़ नहीं कर पाओगे पहले की तरह। ये भी चीज़ें हैं यहाँ पर। ब्रोकन प्रोमिसेस, आपके पार्टनर ने बहुत सारी वादे, बहुत सारे प्रोमिसेस को तोड़ा है। चीटिंग जैसी एनर्जी बार बार मुझे यहाँ पर फील हो रही है। शायद किसी और की वजह से आपको हर्ट कर दिया इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने बहुत बुरी तरीके से। आपका हार्ट चक्रा मुझे ब्लॉक दिखता है, हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज दिखाई देती है। यहाँ से भी वो एनर्जी, यहाँ से भी वो एनर्जी। सो मुझे दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा अपनी हीलिंग के ऊपर काम करना चाहिए, ताकि आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में भी वो बैलेंस क्रिएट हो पाए। स्पेशली अगर आप जिस इंसान के साथ में डील कर रहे हो, अगर उनकी जन्म तारीख है मूलांक भाग्यांक नंबर 3 है, 3 से कनेक्टेड हो, मार्च से कनेक्टेड हो, अप्रैल या जुलाई से कनेक्टेड हो, नंबर 1 अगर उनका है बहुत प्रोमिनेंट उनके बर्थ डेट में, राइट, या मूलांक में, भाग्यांक में, तो भी ये वीडियो, ये रीडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी के लिए है, चाहे जो भी मूलांक या भाग्यांक हो, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हाईलाइट हो रही है तो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, हार्ट्स डिज़ायर, आपके पार्टनर के लिए आप उनकी सबसे बड़ी इच्छा हो इस समय में, इस वक्त में। लव ट्रायंगल, अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, कोई तीसरा था या थी, ओके, अब ये तीसरा जो भी हो सकता है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर उससे बहुत परेशान भी, इरिटेटेड है, और वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये थर्ड पार्टी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। मैं आपको बता दूँ, ये जो 15 दिन होंगे, 1 से 15 जुलाई, थर्ड पार्टी पूरी तरीके से रिलीज़
तो नहीं होगी, लेकिन आपके पार्टनर को एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन देगी थर्ड पार्टी कि उन दोनों के बीच में कुछ कार्मिक बॉन्ड है, और वो कार्मिक ही है जो कुछ लेने आया है, कुछ देने आया है। उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। ये चीज़ ये आपके पार्टनर को महसूस होगा, उसमें वो सुकून नहीं है, उसमें वो लगाव नहीं है। वो रिश्ता तो मतलब से बना है, मतलब के लिए ही है, और जब तक मतलब है तब तक ही टिकेगा। तो ये वाली एनर्जीज़ भी है, स्पेशली जिनके बीच में थर्ड पार्टी है ना, ये उनके लिए। बाकी आपके पार्टनर की जो ऊर्जा मुझे नज़र आती है, इस इंसान के मन में आपको लेके डिज़ायर, फीलिंग्स बहुत बढ़ेंगी, मेमोरीज़ में बहुत डूबे हुए रहेंगे आपके पार्टनर कि इस इंसान ने आपको हर्ट क्यों किया, काश इन्होंने वैसे बिहेव ना किया होता। तो आज नई शुरुआत करना, न्यू बिगिनिंग करना, नए डिसीजंस, नए एक्शंस बनाना बहुत ही ईजी हो जाते। तो ये भी आपके पार्टनर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इनकी मानसिकता, इनकी ओवर थिंकिंग, इनका थॉट प्रोसेस, इनका सोचने का जो पैटर्न है, जो ढंग है, वो ही इनको रोक रहा है आपकी तरफ आने से। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। अभी मैं नेक्स्ट एक्शन भी आपको बताऊँगी डाइस से। फ़िलहाल उनके चैनल्ड लव मैसेजेस देखते हैं। Want to meet you, ये व्यक्ति, ये इंसान आपसे मिलना चाहेंगे। इस इंसान को बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज महसूस होगी कि इन्हें आपसे मिलना है, इन्हें आपको देखना है। आई हैव बिन मैनिफेस्टिंग यू, आपके पार्टनर आपको लेके ओवरथिंक करना, विजुअलाइजेशन, बार बार आपके बारे में सोचना। आप देखिए यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है, राइट, और यहाँ से भी मैनिफेस्टेशन की ऊर्जा आई है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर सोचते तो हैं आपके बारे में, और वो सोचते हुए भी दिखते हैं 1 से 15 जुलाई के बीच में आपको लेके। ओके, आई मिस यू, मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान के मन में आपको लेके मिसिंग एनर्जीज़। ये इंसान, ये व्यक्ति खुद नहीं समझ पा रहे कि ये आपके बारे में इतना सीरियसली, इतनी ज़्यादा गहराई से क्यों सोच रहे हो। आप इस इंसान के लिए इतने इंपॉर्टेंट, इतने खास, इतने स्पेशल कैसे बन गए। फिर चाहे ये आपके क्रश हो, हस्बैंड या वाइफ हो, जीएफ या बीएफ हो, जैसा सा भी कनेक्शन है, वो आपको बहुत मिस कर रहे गाइस। आई शुड हैव फाउट फॉर यू, इन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था। प्रॉब्लम्स थी, अभी भी है, लेकिन आपके पार्टनर ने जो सीधा तरीका था, जो आसान रास्ते थे, उस पर चलने का सोचा। आप पीछे नहीं हट रहे थे, लेकिन आपके पार्टनर ने साथ नहीं दिया, और इस चीज़ के लिए आपके पार्टनर के मन में गिल्ट या रिग्रेट भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ओके, गिव मी वन चांस, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैंने उस वक्त तो कुछ नहीं किया, लेकिन अभी मुझे एक चांस दो। आपके पार्टनर एक सेकंड चांस, एक दूसरा मौका चाहते हैं। इस वजह से यहाँ पर फूल है, तो वो नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग की इच्छाएं आपके पार्टनर के मन में। मैजिशियन से भी कुछ क्रिएट करना, राइट, नए ढंग से सोचना, विजुअलाइज करना, मैनिफेस्ट करने की इच्छा या ऊर्जा होना, तो ये एनर्जीज़ है। देन यहाँ पर है द डिस्टेंस बिटवीन अस किल्स मी, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि दूरी अब मुझसे नहीं हो पा रही सहन। ट्रस्ट मी, आपके पार्टनर आपको यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे, कुछ प्रूफ देने की कोशिश करते हुए दिखाई दे, जिससे आप इनके ऊपर ट्रस्ट करो। मे बी कुछ ऐसा किया है इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने, जिससे ट्रस्ट दोबारा से क्रिएट हो पाना इम्पॉसिबल। इस वजह से यहाँ भी अनरिक्वेटेड लव का कार्ड है। सो ट्रस्ट मी का कार्ड यही बता रहा है कि आपके पार्टनर की दिल से ये इच्छा या डिज़ायर है कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट करें, और इसके लिए हो सकता है बाकायदा कोई प्रूफ भी आपके पार्टनर आपको देने की कोशिश करें, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। मे बी अपने स्टोरी में, अपने स्टेटस में कुछ ऐसी हरकतें करना, मतलब कुछ ऐसी डीपी या स्टोरी पोस्ट करना जिससे कुछ वो आपको बता रहे हो, कुछ वो आपको समझा रहे हो, मिक्स्ड सिग्नल्स बहुत देने की कोशिश करना। तो ये चीज़ें हैं। डायरेक्ट तरीके से वो ये सब करेंगे, इनडायरेक्ट तरीके से वो ये सारी चीज़ें करेंगे, डायरेक्ट नहीं। तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि उनको पता है कि मुश्किल है अब आपको समझाना या मनाना, क्योंकि बार बार इस इंसान ने ट्रस्ट तोड़ा है गाइस। यहाँ पर ब्रोकन प्रॉमिसेस का कार्ड है, यहाँ भी ट्रस्ट लिखा है। तो विश्वास एक बार अगर टूट जाए ना, दोबारा मुश्किल है पहले की तरह हो पाना, राइट। सो वही चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन या डिसीजन आपके टुवर्ड्स क्या है। सिंह राशि वालों, अपने पार्टनर को विजुअलाइज करिए, इनका नाम मन में दोहराएं, और एनर्जीज को कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर करिए। आप सभी प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन या डिसीजन इन 15 दिनों में क्या है यूनिवर्स। थैंक यू। मुझे जो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, सबसे पहली
जो एनर्जीज यहाँ पर दिखती हैं, आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ में कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का लिंक, पास्ट लाइफ का कनेक्शन, इस तरीके की बातें सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस इंसान के मन में आप बहुत ज़्यादा चलोगे, डे ड्रीमिंग, ओवर थिंकिंग बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है। और ऐसी बातें सोचेंगे आपके पार्टनर जैसे बहुत ड्रीमी तरीके से सोचना, ओवर थिंक करना, विजुअलाइज करना, फेंटिसाइज करना, डेफिनेटली वो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। और जितना ज़्यादा आप दोनों के बीच में दूरी आई है, जितना ज़्यादा गैप आया है, ये इमोशनल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, वो दूरी जो है उतनी ज़्यादा मुझे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है इन 15 दिनों के अंदर। इस इंसान की डिज़ायर होगी, इस इंसान की इच्छा होगी कि दूरियों को ख़त्म करे। सो डिस्टेंस ख़त्म होगी, वो आपसे मिलने आ सकते हैं। लॉन्ग ट्रैवल की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो अगर बहुत दूर दूर रहते हो तो हो सकता है कि वो आपसे मिलने आए, इसकी चांसेस बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। और हाँ, इमोशंस बहुत बढ़ेंगे, लेकिन हाँ, इमोशंस फ्लक्चुएट होती हुई नज़र आ रही है आपके पार्टनर की, एक स्टेबल तरीके से आगे नहीं बढ़ रही। मूड स्विंग्स बहुत होंगे इस इंसान को, इस व्यक्ति को आने वाले समय में, ये भी चीज़ें हैं। लेकिन क्योंकि पाइसेस की एनर्जी है, जल तत्व की राशि यहाँ पर आई है, तो हाँ, भावनाएँ बहुत रहेंगी, इमोशंस ओवरफ्लो होना, और वो पॉजिटिव होपफुल है बहुत ज़्यादा आपको लेके, रिश्ते को लेके, ये चीज़ें दिखाई दे रही है। मुझे ये भी दिखता है कि आप इस इंसान के लिए, इनकी सबसे बड़ी डिज़ायर या इच्छा हो इस समय में, इस वक्त में। सो इनकी ये डिज़ायर है कि आप दोनों के बीच में यूनियन हो, चीज़ें ठीक हो, बिकॉज इन्हें ये रियलाइज़ हो गया है कि आप दोनों के बीच में कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है। और वो नकार रहे उस चीज़ को, बार बार कोशिश कर रहे हैं कि वो आपसे दूर हटे, वो आपसे दूर जाए। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियाँ, कुछ ऐसी सिचुएशंस बनेंगी, यूनिवर्स ऐसा साइन इनको देंगे, या कुछ तो ऐसा हो रहा है आपके पार्टनर के साथ में अगले 15 दिनों में कि ये इंसान, ये व्यक्ति इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं आपको, इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को, चाहे जितना मर्जी वो डिस्टेंस क्रिएट करे। संकेत बहुत मिलेंगे इस इंसान को, इस व्यक्ति को, राइट। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए कोई बड़े डिसीजन या निर्णय ले सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से कॉन्टैक्ट आप दोनों के बीच में बनता हुआ नज़र आ रहा है। फैमिली प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग, आगे की प्लानिंग, इस बारे में भी आपके पार्टनर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्शंस या डिसीजंस डेफिनेटली मुझे यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, लेकिन वो यूनियन, वो हार्मनी, वो बैलेंस, अभी भी वो ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। लेकिन हाँ, सिचुएशंस जो अभी है ना, उससे बेटर होते भी डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति के साथ में आप डील कर रहे हो ना, ये इंसान चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, तो उसमें आपको सुधार आता हुआ दिखेगा। इनके इमोशंस आपके लिए बढ़ेंगे। ओके, इनका जो फेमिनिन साइड है वो आप ज़्यादा जागृत होता हुआ देखोगे इस समय के दौरान में। ओवरऑल सिंह राशि वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। 1 से 15 जुलाई के बीच आपके पार्टनर की भावनाएं, उनका डिसीजन, उनका एक्शन, उनके चैनल्ड मैसेजेस, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अगर ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए किसी के भी साथ में जिनकी भी राशि लियो है, और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया तो ज़रूर करिए, ताकि अगली बार मैं सिंह राशि के ऊपर रीडिंग डालूं तो उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, बने रहिए इस चैनल के साथ में। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।